दिया मैंने। अबे भैया हमारे होटल में कमरा तेरे लिए नहीं है, तेरी शादी हो गई है? शादी नहीं हुई भैया, अगर शादीशुदा होता तो हम कमरा दे देते। कोई पीस है तेरे पास? पीस भी नहीं है। अबे केक पीस की बात नहीं कर रहा मैं, बंद कबाब के बच्चे। नहीं है कमरा। चाबी दे दे। हैं? मेरे कमरे की चाबी दे दे। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ ये कहाँ है? रात को जाते हो सुबह आते हो, क्या करते हो? चलो डुबा दिया। चाबी कैसे बोल, ये लो। माँ खराब कर रहा, पता नहीं कैसे कैसे चेहरे लेकर आ जा। ये मेरे रूम की चाबी है। हाँ। अगर कोई पूछे, अगर कोई आए तो कह देना कि मैं बाहर गया हूँ। ठीक है, लेकिन टिप तो है आपके पास। खाली पीली बताते रहे नहीं, कैसे लोग हैं, कुछ देते ही नहीं है। 3 दिन से रह रहे हैं यहाँ पे। बेटे क्या हो गया? सीधा खड़ा हो। मैं 2 घंटे पहले तुमसे चाय मंगाई थी, अब तक नहीं आई। मैं 2 घंटे पहले मंगाई थी ना, वो चाय है, पकते पकते तो देर लगेगी, कल सुबह दे देंगे। अच्छा मैं जा रहा हूँ कमरे में। हाँ चाय में लस्सी डाल के ले आओ। ठीक है। कैसे कैसे लोग हैं, लस्सी डाल के ले आओ। चाय पिएगा, लस्सी पिएगा। वेटर, यार ये इस होटल की सर्विस का हो क्या गया मुझे बताओ। क्या हुआ? हमारा 5.5 स्टार होटल है हमारा। क्या हुआ हमारी सर्विस को? मैंने कुछ काम कहे थे तुमसे। हाँ याद नहीं आ रहा। बिरयानी मंगाई थी, बिरयानी। हाँ बिरयानी। फिर तो सुबह गई थी ना वो तो। हाँ कब खाओगे? दोपहर को। तो कल दोपहर को दे देंगे। अबे यार मुझे खानी, अभी पानी मंगाया था तुमसे। तो पानी दिया तो था परसों मैंने, बोतल में। कौन सा? वो तो मैंने पी लिया। हाँ? वो मस्जिद से इतनी मुश्किल से भर के लाया था मैं, बोतल में पानी पूरा पी लिया, उसमें तो नहाना भी था तुम्हें। वो तो कालपोल की बोतल थी इतनी सी। तो क्या हो गया, आजकल पानी ऐसे मिल रहा है। बे यार तुम्हें कितने काम बोले, कोई एक काम किया तुमने? कितने काम बोले सुबह से? कितने काम बोले तुमने? कम से कम 5 काम बोल चुका हूँ। मैंने किए नहीं। तो यही तो सर्विस है हमारी। यार क्यों, मैं तो पागल हो जाऊंगा। पागल पागल नहीं हो ना, हमारे होटल में पागल नहीं। इधर पागल खाने की जगह नहीं है, इधर पागल नहीं है। ऐसी बातें नहीं करो, आप इतने बड़े ईमान से इतने अच्छे एक्टर हो, कोई अच्छी सी बात तो सुनाओ मुझे। इतने लोगों को सुनाता हो तुम। क्या अदाकारी करने को तेरा दिल चाह रहा होगा? अदाकारी सुनने को करके दिल चाह रहा होगा ना? फौरन शौक कर दिए पैदा अपने। तो सुना दो। देख मैं ऊपर रिहर्सल कर रहा था, एक नया आइटम बनाया है मैंने। कौन सा? वो फिल्म देखी है तूने, कर्मा? उसके अंदर दिलीप कुमार, नसरुद्दीन शाह जो बातें करते हैं। हाँ हाँ हाँ। तुझे पता है मैं हर किसी की आवाज निकाल लेता हूँ। मैंने दिलीप कुमार की आवाज और नसरुद्दीन शाह की आवाज कॉपी की है। कैसे? देख, हाथ तोड़ डाला उन्होंने मेरा हाथ। मेरे को बोले खून करना है, मैं बोला किसका? बोले हिना का खून। हिना का खून, मेरी महबूबा का खून नहीं छोड़ूंगा उन अंग्रेजा को मैं। एक एक की साला की बोटियां करके अगर चीला के आगे न डाल दी तो मेरा नाम बदल देना। आप जाओ, आप जाओ, कभी मेरी हिंदुस्तानी सरकार से नहीं बनी, आप जाओ। अरे भाई मुश्किल तो ये खैर कि तुम दिल से सोचते हो, दिमाग से नहीं। कल तुम्हें फांसी हो जाएगी, जश्न मनाएंगे डॉक्टर डैन और उनके आदमी, और तुम्हारी हिना का इंतकाम धरा का धर रह जाएगा। सुना तुमने? सुना? ये बहुत, अरे वो सुना ना, वो राजकुमार जो है सबका। अच्छा अच्छा, वो सीनियर फनकार है, उसके इज्जत से नाम लो यार। उसका एक अंदाज है बात करने का। कैसे? तुम शायद जानते नहीं कि हम राजकुमार हैं, आज थोड़े से बीमार हैं। अव्वल तो हम किसी से मोहब्बत करते नहीं हैं, लेकिन अगर एक बार कर लें तो उसे कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। ये तो बड़े फायदे में रहता होगा भाई फिल्म में, लड़की सामने हो तो यही डायलॉग बोल पड़े तो फिर तो बड़ा मसला पड़ जाएगा। बड़ी मुश्किल है इनके लिए। अरे वो नहीं है अपना टीवी का जो इतना मोटा, वो पैर रख देना, वो दूध की नहर के बजाय कुप्पियों की नहर निकला है। किसकी बात? शफी मोहम्मद की बात? हाँ, अरे यार शाह साहब की बात कर रहा हूँ, उनकी आवाज भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। कैसे? शफी मोहम्मद सुन। बच्चों आज आप लोगों को मैं कमरे में गुड बाय करने नहीं जाऊंगा, यहीं से कह देता हूँ। असल बेटा इधर आपसे एक बात करनी है। जी पापा? बेटा तो मैं जानता हूँ कि दूसरी औरत जो आपकी मम्मी की जगह नहीं ले सकती, लेकिन अगर आप टेबल छोड़ते वक्त उसे गुड बाय कर दिया करें तो इसमें कर्ज तो नहीं है ना बेटा? देखो उल्फत, मैंने तुमसे शादी की थी ज़हनी टेंशन को दूर करने के लिए, लेकिन तुमसे शादी करके तो मेरे लिए मजीद टेंशन बढ़ गई। इतने बच्चे कितनी कर ली उसने। अच्छा वो भी तो सुना, वो नहीं है नई फिल्म जो आई है इंडिया में,
अबे पारेश रावल की तो नहीं बोल रहा। वो पारेश रावल की तो ऐसी कॉपी करता हूं मैं। अभी मैंने उसको रिहर्सल किया है, लेकिन अभी देखता हूं कहां तक बनती है वो। सुना? ठीक है ना? कितना शरीफ लगता है वो। मैं उसके सर को यूं 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 सबसे ज्यादा तेज है, नहीं छोड़ूंगा मैं उसको, साले को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सरदार आप उसे कैसे मारेंगे? वो तो शेर है। शेर? कौन शेरा? जब 10 कुत्ते एक शेर पे हमला करते हैं तो शेर की भी बड़ी बात है भाई, मजा आ जाएगा। मान से तू भी अगर वहां होता ना बड़ा कामयाब होता। वो नहीं है अपना एक और है प्रेम चेवड़ा। प्रेम चेवड़ा नहीं है, प्रेम चोपड़ा है वो। हाँ वही। उसका एक अंदाज है, सबसे लेडीज उसकी बहुत इज्जत करती हैं, नेक आदमी है। कैसे? उसके जब अदाकारी देखो। आनंद बाबू नहीं, चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा। तुम्हारी जिंदगी खराब, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा पूरा का पूरा टब्बर साफ कर दूंगा और डकार भी नहीं लूंगा, क्योंकि कोई और से जो पिछड़ गए, पिछड़ने वालों से नहीं जानी। क्या बात है। वैसे खावर बाबू एक बात है, मान से बड़ा मजा आ रहा है। मुझे भी किसी तरह एक्टर बनवा दो ना। किस तो तरह? मैं भी बोलना शुरू कर दूंगा। वो सबका नाना जो है। उड़ी यार, इतने बड़े आदमी का नाम ले दिया। तमीज से नाम लो, मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। इससे अच्छा एक्टर है ही नहीं कोई। भाई उसका नाम ही नाना है, मैं क्या करूं? नाना पाटेकर है उसका पूरा नाम। वो तो बात की बात है ना, पहले तो नाना है ना। उसकी अदाकारी सुनना चाह रहा है। ये देख, कोई मुश्किल ही नहीं है मेरे लिए। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने आ गए। अभी मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आ जाएगी, आंखें बाहर आ जाएंगी। थोड़ी देर लटका रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा। फिर आप चर्चा करके घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा ऐसी खामोशी देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ गई है, गुलामी करने की आदत पड़ गई है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की, गुंडों की। धर्म के नाम पे तुमको बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा, उसको भी हैरत होती होगी कि मैंने दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। बहुत खुश हुआ इंसान बना के। नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े। रेंगते रहो और सड़ते रहो और मरो। आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। बट ठीक है, मैं भी यहाँ की नौकरी छोड़ के एक्टर बनूंगा। कम से कम कुत्ते बिल्लियों की आवाजें तो निकाल लूंगा मैं। सत्यानाश जाए, कमबख्त मारो। होटल में इतना कचरा डालते हो। देखो देखो, ये लो सारे कमरों की सफाई कर दी। अब बकाया तिजोरी रह गई। ये बताओ कि तिजोरी किस कमरे में है? तिजोरी? अरे वो अपने एमडी के कमरे में है ना तिजोरी। हैं? ऐसा कर, मेरे जहन में एक बात आ रही है रीमा। क्या? तू जा एमडी के कमरे में हाँ। और तिजोरी उठा के ले आ वहां से। अच्छा। तिजोरी खोलेंगे, हाँ। उसमें से सारा माल मैं निकाल लूंगा। हाँ। तिजोरी तू ले जाइयो। मैं पागल हूँ पर इतनी भी नहीं हूँ। क्यों? समझे ना? मुझसे ज्यादा बातें मत करना। भाई ज्यादा मुझे गुस्सा नहीं दिलाना, बिल्कुल भी बता रहा हूँ मैं। क्या गुस्सा नहीं दिलाना? क्या गुस्सा नहीं दिलाना है? ये तो मुंह चढ़ी बहुत है तू एमडी की। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? जानते नहीं हो? पता है मुझे। मुझे तुम्हें नहीं पता। तुम्हें क्या पता हो मेरे नाम का? अरे मेरा नाम है रीमा पंगड़। ज्यादा बातें मत कर। हाँ। वो आने वाले होंगे अपना एमडी। कौन? एमडी, अपना एमडी। एमडी? हाँ। फिर? वो आएगा, कमरे की सफाई नहीं देखेगा, गुस्सा होगा। जल्दी से पहले उसके कमरे की और सफाई। रहने दे। उनके कमरे में तो कचरा कम होता है, सिगरेटों के टोटे ज्यादा होते। और वो टोटो में ही तो है सब कोई, हीरोइन तो उसी में है। हैं? हाँ। तुमने क्या मुझको चोर नहीं समझ रखा है? नहीं, मैंने कहा तुझे चोर समझ लगा। ठीक है। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं। जा रही हूँ। हाँ। जा। वैसे साहब जी, मैं आपको साहब कहती हूँ, आपको बुरा तो नहीं लगता? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? हाँ? मुझे क्यों बुरा लगेगा? बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बड़ा खुश होता हूँ ईमान से। मेरी अम्मा भी तो आपको साहब कहती है। वेट है। अब बोलो। अच्छा ठीक है। मैं जाऊं जी? मैं सदके जाऊं जी। मैं चली जाऊं जी? अरे मैं मर जाऊं जी। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ लानत पाऊं जी? शुक्रिया। कैसी मुंह फट है भाई ये। हाँ। अरे भाई, अरे थर्ड फ्लोर पर लिफ्ट में एक आदमी फंस गया है। अबे तो मैं क्या करूं, लिफ्ट में फंस गया। वो चली गई, तू लिफ्ट में फंसा हुआ आदमी लेकर आ गया। अरे भाई, उसके साथ एक औरत भी है। औरत भी? हाँ। अबे जल्दी चलो। चल जल्दी।
जाता है। एमडी साहब ने हेलो, होटल वर्ल्ड कप। होटल वर्ल्ड कप कप अब कहाँ रहा, कब तो हम हार चुके हैं। मुझे सुनिए, देखिए, मुझे आपके होटल में 2 कमरे चाहिए। जी, आपके होटल में 2 कमरे चाहिए। आई एम सॉरी सर, आपको रूम नहीं मिल सकता। क्यों? देखिए, वर्ल्ड कप होने की वजह से दूसरे शहर के मुसाफिर यहाँ के ठहरे हुए हैं। पोजीशन बहुत टाइट जा रही है। भाई लेकिन मैं तो जब भी आता हूँ आपकी होटल में ही ठहरता हूँ। सर, मैंने आपसे कहा ना कि आपको होटल में रूम नहीं मिल सकता। आप कुछ भी करें, मेरे लिए 2 कमरों का बंदोबस्त करें। तो आप ऐसा कीजिए, अपना बोरिया बिस्तरा साथ लेते आइएगा, हम चौकीदार की चारपाई डलवा देंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके। और ये तो बिल्कुल समझ ही नहीं आती जी इधर। जी जी। देखिए जी, मैं 1 घंटे से चीख भी रहा हूँ, वो चिल्ला भी रहा हूँ, मगर जी अभी तक मेरे रूम सर्विस वाला क्यों नहीं पहुंचा जी? सर, आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है। जी प्रॉब्लम ये है जी कि वो जी मेरे रूम का एसी स्टार्ट ही नहीं हो रहा जी। आप किस रूम में हैं? जी वो 312 में जी। 312 यानी कि 3rd फ्लोर। 3rd फ्लोर पर तो एसी है ही नहीं, तो स्टार्ट कैसे होगा? है जी, एसी नहीं है। नहीं जी। और फिर ये बताएं जी, मेरा कमरा रात को ठंडा कैसे हुआ जी? वो तो इस वजह से सर कि आपके रूम की छत ही नहीं है। जब भी मैं बोलूं कि मैं जब रात को सोता हूं तो मुझे तारे नजर क्यों आते हैं जी? मैडम, जी जी। मेरी बीवी दोबारा बेहोश हो गई। कैसे बेहोश हो गई? उसको मैंने बचपन की तस्वीर दिखाई और वो बेहोश हो गई। तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि बच्ची को बार बार मत डराया करो। चलो। देखो, मैंने तुमको बताया कि अब्बा जान की तबीयत सही नहीं है, मैं तुम्हें किसी सूरत भी नहीं ले जा सकता। आफ्ताब, न जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, और ये जगह भी तो हमारे शहर से बहुत दूर है। अच्छा सुनो, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? अरे कैसी बेवकूफी की बातें कर रही हो ऐसी सूरत में कि जब अब्बा जान की तबीयत सही नहीं है, सब उनकी वजह से परेशान है, मैं तुम्हें किसी सूरत भी नहीं ले आ सकता। आफ्ताब, न जाने क्यों मैं एक अजीब सा खौफ महसूस कर रही हूँ, और मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। अरे बेवकूफी की बातें मत करो। और देखो, वो मुझे याद आया, वो तुम्हारे जो जेवरात रखे हुए ना, वो ले आओ। ना होटल का मामला है, कोई हाथ दिखा दे तो तुम मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ। चलो ठीक है, मैं लेकर आता। प्लीज जल्दी से। हेलो मिस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब्बा जान की तबीयत सही नहीं है, इसलिए 2 दिन के लिए पिंडी जा रहा हूँ। तो इसका मतलब है आप होटल छोड़ रहे हैं? मैं बिल बना दूं? अरे नहीं, वो जोया यहीं रहेगी। दरअसल वर्ल्ड कप की वजह से हमें पूरा सीजन यहीं रहना है। प्लीज आप जोया का ख्याल रखिएगा। अरे सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारा होटल बिल्कुल सेफ है, और वैसे भी खवातीन का तो हम बहुत ख्याल रखते हैं। अरे थैंक यू। हाँ, ले आई जेवरात। जोया, मैडम तुम्हारा ख्याल रखेंगी, मैं दिन में 2-3 मरतबा तुम्हें फोन करता रहूंगा। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर अकेली? अरे तुम फिक्र नहीं करो, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा, ठीक है? चलो ठीक है, बिल्कुल फिक्र नहीं करना। हाफिज, जल्दी आना। अरे आप क्यों रो रहे हैं? क्यों ना रो, इंडिया से क्वार्टर फाइनल हार गई अपनी टीम। अल्लाह रे कैसा बुरा रे, हमारे कैसा बुरा रहा है, इसलिए रो रहा हूँ।
पाकिस्तान से इंडिया आ गया तो इसमें रोने की क्या जरूरत है? तो क्या मुजरा कराऊं? वो तो हमारी टीम हार गई है, हम रोए भी ना। ये मैच दोबारा कराओ, हमारे साथ बेईमानी हुई है क्वार्टर फाइनल में, ये मैच दोबारा कराओ बांग्लादेश में। क्या? बांग्लादेश में कराओ, इंडिया में नहीं। हाँ, हमारे साथ उन्होंने बेईमानी की है। हमारे सिर्फ 11 खिलाड़ी, उनके 70,000 पब्लिक मिला के, उनकी पब्लिक भी साथ में कर लेने। अरे अब आप हंस क्यों रहे हैं? बस इसलिए रहा हूं, मैं तो हरा दिया बेईमानी से, लेकिन श्रीलंका के हाथों कैसे दलील हुए इंडिया वाले। जब उनके हारने की बारी आई तो आधे में मैच खत्म कर दिया, आधे में मैच खत्म कर दिया और श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीत लिया। और श्रीलंका ने तो हम पाकिस्तानियों की तरफ से उसी दिन वर्ल्ड कप जीत लिया था जब उन्होंने सेमीफाइनल में इंडिया को हराया था। मैं क्या करूं? तोड़ दिया? अब आप क्यों रो रहे हैं? मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि पाकिस्तान तो हार गया, अब वो 50 फीट के बल्ले का क्या करेंगे? मैं तो कहता हूं 50 फीट के बल्ले की 11 खपच्चियां बनाओ और उन खिलाड़ियों को 2 गिल्ली डंडा खेले। अब अल्लाह रे, अल्लाह रे, आप क्यों हंस रहे हैं? अब तो वसीम अकरम के उस स्टार पे हंस रहा हूं जो टीवी पे आ रहा था। कौन सा? वो नहीं आ रहा था, बच्चे से बोलता था मैं आई हैव योर पेप्सी, तो बच्चा कहता था पहले वर्ल्ड कप जीत के दिखाओ। और बीमार हो गया, खेले नहीं, हार गई टीम। अब अगर वही स्टार चले तो अब कैसा चलेगा? बच्चे से बोलेगा मैं आई हैव योर पेप्सी, तो बच्चा कहेगा पहले अपना इलाज करा नेस्ती। अब क्या फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है? तू पूछ मैं आई हैव योर पेप्सी, मैं आई हैव योर पेप्सी, पहले अपना इलाज करा नेस्ती। कैसे अजीब अजीब से स्टार दिखाया और हारने के बाद वो बच्चे को अजीब नंगा दिखाया। बताओ, बच्चों को खराब कर रही है। पूरे उसमें नाच गाने चलते रहे और हार गए, उसके बाद भी वो बच्चे होते हैं। वर्ल्ड कप के हर लम्हे में सारी कौम साथ साथ थी, कभी जीत पर खुशियां मनाई, कभी हारने पर उदास हुए और कभी बहुत गुस्सा आया। अब ये किस किस्म का गुस्सा है? ये गुस्से दिखा रहा है। और इंजमामुल हक का इश्तिहार नहीं आता था, ये है इंजमामुल हक। हर मुश्किल घड़ी में कौम के बड़े काम आते हैं अगर रन आउट ना हो तो, और रन आउट हो ही नहीं सकते अगर पेप्सी मिल जाए। और पेप्सी का तो बहाना है कुप्पी कुप्पी। कैसे अजीब अजीब इश्तिहार आ रहे हैं। और एक ही आदमी है, एक ही खिलाड़ी है जो कभी भी बड़ा दावा नहीं करता और उसका इश्तिहार ही नहीं आया। जावेद 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 मियांदाद, जावेद मियांदाद। क्योंकि वो वाहिद खिलाड़ी है जो हर मुश्किल घड़ी में कौम के काम आया है। हर मुश्किल घड़ी में कौम के काम आया, कभी उसने बड़ाई का दावा नहीं किया। उससे तो जब भी पूछोगे क्या करेगा भाई, तो हमेशा यही कहता है इंशाल्लाह कौम की दुआ से हम चाहेंगे तो जीत जाएंगे। तू पूछ मियांदाद, मैं मियांदाद हूं, तू पूछ मियांदाद साहब ये क्वार्टर फाइनल में क्या हुआ था? मियांदाद साहब, ये क्वार्टर फाइनल में आपने क्या किया? बोलना क्या था, अब सीनियर बुजुर्गों को छोड़कर बच्चों को कप्तान बनाओगे तो आ जाएंगे। बताया मैं सीनियर बुड्ढा खिलाड़ी मेरे को बाउंड्री लाइन पे खड़ा कर दिया। मेरे को बाउंड्री लाइन पे खड़ा था, वहां पब्लिक बोतलें चप्पलें कुप्पियां। अब मेरे को
छठे नंबर पे खिलाया, मेरे को वन डाउन खिलाते इंडिया का बाप भी नहीं जीत सकता था। तो इसका मतलब है हम खेल खिलाड़ियों की वजह से हारे। खिलाड़ियों की वजह से कौन आ रहा है? हम तो सट्टे की वजह से आ रहे हैं। ये सट्टा क्या होता है? अट्ठे के बाद आता है। अब सट्टा नहीं समझती बावली, सट्टा 2-2 रुपए की अकबर की घड़ियां खेलने वाला 5-5 हजार रुपए आ रहा है इस वर्ल्ड कप में। बड़े बड़े कंगले अमीर हो गए और अमीर कंगले हो गए। कल एक फकीर रो रहा था, मैंने पूछा क्यों रो रहा है? कहने वर्ल्ड कप में 2 लाख रुपए डूब गए। फकीर के 2 लाख? वो फकीर तो फकीर है, मेरे अपने 17 लाख रुपए डूब गए। कैसे? मुंह धो रहा था, पानी में गिर गए। ओहो, हमारे होटल में रशियने भी ठहरी हुई है। जी आपकी तारीफ। ओ गॉड, मुझे नहीं पहचाना आपने? मैं मुझे नहीं पहचाना? आई एम प्रिंस। आप प्रिंस हैं? मैं प्रिंस हूँ। लोग मुझे प्रिंस कहते हैं, इश्क वाले आशिक कहते हैं, दिल वाले दिलबर कहते हैं, और औरंगी टाउन वाले भाई मियाँ कहते हैं। आप कहाँ के प्रिंस हैं? न्यू कराची का। आपकी रियासत कौन सी है? गोधरा कैंप। गोधरा कैंप से सीधे चले जाओ, आगे बिस्मिल्लाह होटल पड़ता है, नाले से चढ़ के 5 नंबर सिंधी होटल होते हैं, अल्लाह वाली पे खत्म होती है। आप W11 चलाते हैं? हाँ। क्या बकवास है, एक प्रिंस को कह दिया कि हम W11 चलाते हैं, हमारी अपनी कई W11 है। वो तुमने अक्सर W11 देखे होंगे, पीछे लिखा होता है वो गया प्रिंस। हाँ, कई W11 पे लिखा है माँ की दुआ जन्नत की हवा, बाप की दवा, W11 चला। मेरी अपनी कई कारोबार फैले हुए जगह जगह, तुमने देखा होगा प्रिंस पान हाउस मेरे। वो आपके? जी आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। मुझे भी हो गई। आप काफी दिलचस्प आदमी। ये तो कुछ नहीं, कभी अल्लाह वाली आओ। क्या आपकी शादी हो गई? आपकी हुई? जी नहीं। तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं पहले कर लेता, आपको देख कर तो खार हो जाता। जाहिर है जब तक बहन की शादी नहीं होगी भाई कैसे करेगा? देखो कैसी तपी दिल था इसका। शादी करूंगा भी नहीं। मुझे याद आया। शादी करूंगा भी नहीं मैं। वो क्यों? पहले अब्बा की तो कर लूं। मैंने अब्बा को कहा अब्बा तुम शादी कर लो, इतने दिन हो गए। कहने नेस्ती पहले दादा जान की करा। हमारा लव मैरिज सिस्टम है, शादी वादी नहीं, भगा के ले जाना। तो इसका मकसद ये है कि आप कभी शादी नहीं करेंगे? नहीं कर लेंगे अगर आप तैयार हो तो। आप कहीं जा रही थी? जी हाँ, मुझे याद आया। सुनो, पता है क्या, शाम को रेंटल कार वालों से कह देना कि मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, कार का इंतजाम कर दें। जी ये क्या आपने खैरियत वाली बात कर दी? एक प्रिंस खड़ा हुआ है और आप कह रही है रेंट ए कार मंगाने की क्या जरूरत है? रेंट ए कार की क्या जरूरत है? हम प्रिंस है, हमारी पिजारो फॉक्सी किस दिन काम आएगी? पिजारो फॉक्सी? मैंने फॉक्सी की छत काट के पिजारो बनाया हुआ। ठीक है ना, आप मेरे साथ जाएं। आप इतने बड़े प्रिंस होकर मेरे साथ जाएंगे? तो प्रिंस हूं तो क्या हुआ, छिचोरा भी तो। चले ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। लेकिन हाँ, शाम को तो आप वर्ल्ड कप देख रहे होंगे। वर्ल्ड कप को गोली मारो, मैं तो डब्बू का फाइनल ही जीत गया। चलें ठीक है। कैसी तबीयत टूटी हुई कोटे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसी है? ये चौकीदार कहाँ मर गया? मैंने उसको 1000 बार कहा है कि जब भी मैं आऊं मेरे इस्तकबाल के लिए वहां गेट पर हाजिर होना चाहिए। वो गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए? नहीं, मेरी साइकिल स्टैंड पे खड़ी करने के लिए। कहाँ गया चौकीदार? वो सर रूम नंबर 22 वाले के सर में दर्द हो रहा था, वो उसका सर की मालिश कर रहा है। या अल्लाह, ये मेरी होटल है या एम्प्रेस मार्केट का चौराहा जहाँ मालिशिया बैठते हैं? बुलाओ उसको, बुलाओ। जी बुलाओ ना उसको, बुलाना। अच्छा। वो माफ कर दे सरकार। माफ? मैं फकीर हूँ, माफ कर रहे? बकवास करता है। नहीं, वो किधर मर गया था? वो मैं दिहाड़ी पक्की कर रहा था। दिहाड़ी क्या मतलब? रूम नंबर 22 वाले के सर की मालिश कर रहा था मैं। यार तू चौकीदार होके मालिश करेगा तो मैं तो एमडी होकर पोतड़े ही दूंगा बच्चों के। पैसे अच्छे मिले
तो काम बुरा नहीं है। हाँ, क्या मतलब है तेरा? एमडी से गुफ्तगू करने नहीं आती तुम्हें? माफ कर दीजिए टीएनटी साहब। अरे एमडी यार, मेरा ख्याल है इसने चरस ज्यादा पी रखी है। अरे मैंने क्या, चरस तो आजकल इंटरनेशनल लेवल पे पी जा रही है। क्या मतलब? अरे जब भी पाकिस्तानी टीम का मैच होता है, खिलाड़ी से लेके स्टेडियम तक टून होता है। तो कैसी बात? मेरे तेरी बुजुर्गी का लिहाज करता हूँ, समझा, वरना निकाल दूंगा इस होटल से। अरे मेरी बुजुर्गी का इतना ही लिहाज है तो इससे मेरी शादी करा दो ना। क्या? किस धंधे पे लगा रहा है मुझे? और एक बात सुने आप मेरे को इस होटल से निकाल ही नहीं सकते। क्यों? इस पूरे होटल में एक मैं ही तो हूँ जो आपको मुंह लगाता हूँ, बाकी तो कोई नहीं लगाता। निकाल। वैसे एक बात सुनो। हाँ। करा यार मैं एमडी हूँ, मेरी इज्जत करो यार। सर आपने इसको बहुत सर पे चढ़ा रखा है। सर पे बैठा हुआ है? उधर। सर मैं मुहावरा कह रही हूँ। अच्छा, मुहावरा। वैसे सर आप अपने स्टाफ से मोहब्बत भी तो बहुत करते हैं। मैं तो मोहब्बत करता हूँ, कोई सामने वाला करे तो बात हो। क्या मतलब? नहीं, ऐसी बात कर। होटल की क्या पोजीशन है? सर तमाम रूम बुक हो चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं। वेरी गुड। ये स्वीट रूम का क्या हाल? सर वो तो फिल्म यूनिट वालों ने 1 महीने पहले बुक कर लिए थे। Very good. हम तो एडवांस भी ले चुके हैं। वेरी गुड। वैसे सर हाँ? हमारे कोई स्वीट रूम तो है ही नहीं, सिर्फ रूम में मिठाई रखी हुई है। अरे ये मिठाई रखी है तो स्वीट रूम हो गया, पापा रख दो पापा रूम हो जाएगा, फ्रूट रख दो फ्रूट रूम हो जाएगा, ऐसे ही होता है सब। ये मैनेजर किधर है? सर मैंने उसके घर फोन किया था, वो 3 दिन से घर भी नहीं गया। 3 दिन से कहाँ गायब हो गया? वो बराबर में पड़ोस में नाई है ना, उसको फोन करो कि वो जहां पर मिले जिंदा मुर्दा हाजिर करो। क्या हुआ? मेरे क्या पीछे हुआ? पब्लिक पड़ी हुई जनाब, पूरे घर को घेरा हुआ, मेरे घर को घेरा हुआ जनाब, पत्थर मार रहे मेरे घर पे, मैं क्या करूं साहब? मगर क्यों? वो पब्लिक सारी मुझसे कह रही तुमने पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप हरवाया है। अबे यार तेरे से पाकिस्तान टीम का क्या वास्ता है यार? है यार। कैसे? क्या नाम है मेरा? वकार। बाप का नाम क्या है मेरे? यूनुस। हाँ। तो क्या नाम हुआ मेरा? वकार यूनुस। वो कह रहे तुम ही हो। आखिरी 2 ओवर में 38 रन दिए, सबका हिसाब दो। यार एक बात तो बता, ये वकार यूनुस ने मैच हराने की कितने पैसे लिए? अबे बात सुनो, लानत है ऐसे पैसे पे, जिस पैसे से मुल्क और कौम का वकार लुट जाए, लानत है ऐसे पैसे पे। मगर यार ये हम मैच हारे कैसे? हालांकि कैसे गाने अरे यार बनाए। मैं क्या बताऊं, मानते हो तो इतने खार में। अरे एक साहब ने कह दिया मेरे घर में घुस के, लोटे की तरफ इशारा करके, ये वकार यूनुस मारो। अच्छा, पब्लिक ने लोटे को मारना शुरू कर दिया, तोड़ दिया, लोटा तोड़ दिया। यार तेरे घर का लोटा तोड़ दिया? हाँ लोटा घर का था यार, इस्लामाबाद का नहीं था। यार तेरे घर का लोटा तोड़ दिया, अब तू क्या करेगा? अबे रहने दे यार इस बात को, यार कसम से यार मैं क्या करूं। अरे यार एक तो बात बताना यार, ये मैच हम हारे कैसे? हालांकि हमारे मुल्क वालों ने कैसे जज्बाती गाने बनाए थे, जीतेंगे। तो ये गाना कोई मैच के लिए या क्रिकेट के लिए थोड़ी था, तो ये तो सट्टे वालों का गाना था। हम जीतेंगे, और सट्टे वाले जीत भी गए भाई, उन्हीं का गाना जीत गए। ये सट्टे वालों के लिए था? और क्या, सत्तार सटोरिया ने गाया था ये कौन है? ककरी ग्राउंड पे रिकॉर्ड हुआ था। ईमान से यकीन करो, सारे मुल्क से प्यार करने वाले वही होते हैं। अच्छा हाँ, ये ककरी ग्राउंड पे क्यों रिकॉर्ड हुआ? क्यों रिकॉर्ड हुआ वहां पर? अरे भाई सब वही होते हैं यार। अच्छा ईमान से क्या बताओ यार, मैं अपना नाम बदलूंगा अब। क्यों? क्या नाम रखेगा? अपना नाम अब बदलूंगा बस मैं। क्या नाम रखेगा? राणा टुंडा। टुंडा नहीं यार, राणा टुंगा। हाँ राणा टुंगा। लाहौर में देखा, राणा टुंगा बाबू, श्रीलंका। ईमान से श्रीलंका को देखा लाहौर में कितनी इज्जत मिली है। अब तो राणा टुंगा ने अपना नाम खुद ही बदल लिया। क्या रखा है? चौधरी राणा टुंगा। पूरा नाम रखा है उसने, चौधरी राणा टुंगा मेमन। पूछो मेमन क्यों? मेमन क्यों पूछो? क्यों? अरे बाबू मेमन ही तो है जो वर्ल्ड कप हो रहा है। क्या वर्ल्ड कप खेल रहा हो, वर्ल्ड कप। अबे मेमन
अच्छा ये तुम समझते हो कि मेमन क्या जुआ खेलता है? तो और क्या? ये पैसा लगाता, सट्टा लगाता। और क्या? अबे नहीं, ये मेमन ही है सिर्फ जो खिलाड़ियों को बताता है कि देखो हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, अपना करोड़ों रुपया तुम पे लगा देते हैं और हार जाते हैं। ईमान से ये प्यार है, ये प्यार है। और देखो मुझे भी देखो कितना प्यार है। अपनी सारी दौलत, सारी जमा पूंजी मैं लुटा दी, हार गया मैं। तू भी हार गया? सट्टे में लगा के हार गया। अबे कितने पैसे हार गया? 2.25 रुपए। ईमान से मैं क्या क्या एक बात बता, ये हम मैच हारे कैसे यार? हालांकि मुसलमानों ने इतनी दुआएं की थी। अच्छा दुआएं की थी तो वहां दुआएं नहीं हो रही थी क्या? क्या मतलब? वहां 20,000 पंडित मंदिरों में बैठे हुए दुआएं मांग रहे थे कि अल्लाह मियां, अपने अल्लाह से कह रहे थे कि भाई हमारी इंडियन टीम जीत जाए। अच्छा वहां मंदिरों में पंडित 20,000 पंडित दुआएं मांग रहे हैं और यहाँ झिंचा के झिंचा के झिंचा के झिंचा के झिंचा के झिंचा के झिंचा के। बताइए ऐसे कोई मैच जीतेंगे हम? यार लेकिन मुसलमानों की दुआ तो पहले कबूल होती है ना। तो वहां मुसलमान नहीं है क्या? क्या मतलब? वहां भी तो मुसलमान, अजहरुद्दीन मुसलमान नहीं है क्या? अजहरुद्दीन को देखा खेलते हुए? गले में तावीज होता है, गले में तावीज डाल के खेलता है और यहाँ कान में बुंदा। या तो हम भी यहाँ तावीज लटका के खेल। अरे भाई यहाँ टीम आई थी, हाँ। जब जा रहे थे खेलने आई थी टीम। हाँ, हाँ। मैंने टीम से कहा था देखो भैया इंडिया जा रहे हो, एक बात का ख्याल रखना, अपनी जेब में अल्लाह का नाम जरूर रखना। अच्छा तो उन्होंने अल्लाह का नाम जेब में रखा? माधुरी की तस्वीर रखी, जूही चावला की, ममता कुलकर्णी की, और रखो तस्वीर ममता कुलकर्णी तो जैसी करनी वैसी भरनी। अरे यार ये मैच हम हार गए ना, बड़ा अफसोस हुआ मुझे तो यार। अफसोस नहीं है तो ऐसे ही बताओ, आमिर सुहेल को जानते हो? हाँ देखा है? हाँ हाँ। हैं कैसे वो मदारी गिरी कर रहे हैं, बोतलें यूं उछाल रही यूं। पेप्सी की बोतल, पेप्सी की? पेप्सी की तो सिर्फ बोतल थी, अंदर तो ये अंदर जिन भूत थे, जिन भूत। अच्छा पेप्सी की बोतलें यूं कर रहे हैं और अंगूठे से खोल ली, यूं खोल ली अंगूठे से? हाँ हालांकि अंगूठा सूजा हुआ था, फिर भी खोल ली। उधर से लाल गाड़ी आई, स्पोर्ट्स कार, उसमें लड़की बैठी हुई, उसमें बैठे और निकल लिए। और अब हारने के बाद क्या? केएमसी की गाड़ी आएगी लेने के लिए। वैसे यार ये मैच हार गए हम, ईमान से मेरे को तो बहुत सदमा वैसे हुआ। मैं एक बात जानता हूँ ईमान से, क्या? अल्लाह जो कुछ, अल्लाह पे आपको यकीन है? हाँ, हाँ, वो जो कुछ करता है उसमें कोई ना कोई बेहतरी होती। वो कैसे? देखो भाई श्रीलंका जीता वहां इंडिया में, हाँ। कितना हंगामा हुआ, जल गया ग्राउंड, बम फटा और उसके बाद 6-7 आदमी मर गए एम्बेसी में। एम्बेसी में ना। और सोचो अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता तो खारी खार में, खामा खाई की खार में कितने मुसलमान जान से मर जाते। हालांकि ये तो खेल है भाई, हार जीत तो होती है, जीत तो जब ही होगी जब कोई हारेगा, है भाई। चलो ज्यादा चमचागिरी नहीं करो, तुम्हारी बहुत रिपोर्टें आ रही हैं यहाँ पर। क्या रिपोर्ट में? क्या बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं? तुम इस होटल के अंदर जुआ चलाता है? कौन कौन जुआ चला रहा है? तुम? मैं तो सिर्फ नाल उठाता हूँ भाई। यार नाल उठाता तो जुआ ही चलाता है ना तुम? मैं जुआ नहीं चलाता, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुमको शर्म नहीं आती? जुआ करता है होटल में, कमरे में जुआ ही चलाता है, मेरे कमरे में बैठ कर जुआ खेलते हैं और मुझे बुलाता भी नहीं है। शाम को आना, शाम को। 10 रुपए बोर्ड है, शाम को आना। 50 रुपए लग गया। सुनो साहब जी, ईमान से सब जलते हैं मुझसे, पूरा स्टाफ जलता है मुझसे। हाँ मेरा नाम स्टोव रखा है उन्होंने। हाँ हाँ सर। तुम मेरी फाइल लेकर आओ। जी सर। अकाउंट की फाइल लेकर मेरी ऑफिस में आओ। यस सर। फाइल लेके? क्या सर? फाइल लेकर आना, हिसाब चेक करूंगा मैं। अरे जाओ, हिसाब चेक करेंगे। अरे इंजीनियर साहब, इंजीनियर साहब। कौन इंजीनियर भाई? क्या मैं पानी की मोटर ठीक करता हूँ यार? क्या माफ कर दे मैकेनिक साहब। क्या तेरी साइकिल ठीक की है मैंने? क्या बात है? अरे जल्दी चले आप मेरे साथ भाई। क्या हुआ? आपकी साइकिल के साथ किसी ने गधा बांध दिया। गधा बांध दिया? जी। तो जाओ गधे को समझाओ भाई। मैंने उसे समझाया, वो कहता है कि मुझसे बड़े को लेके आओ भाई। तो किसको बुलाया? आपको। मुझे? हाँ। चलो चलो चलो। बड़े को बुलाया।
वाह वाह वाह, बहुत अच्छी लोकेशन है भाई। मेरा ख्याल है कि शूटिंग यही हो सकती है। सीन ये है कि कैमरा यहां काउंटर पे पड़ा है कि अचानक बाहर के गेट से एक फकीर आता है और जोर से कहता है, अल्लाह के नाम बाबा, अल्लाह के नाम बाबा, क्रिकेट का बॉल दिला दे बाबा। अल्लाह के नाम बाबा। माफ कर बाबा, माफ कर, माफ कर। मैं तेरे बाप का नौकर नहीं जो माफ करो। ज्यादा बदतमीजी नहीं, मैं अभी पुलिस को बुलवा के अंदर करवा दूंगा तुम्हें। अबे तू क्या पुलिस को अंदर करवाएगा बुला के? भत्ता देता हूं, भत्ता, वो भी 20,000 रुपए हफ्ते का। तो सिर्फ भत्ता ही देते हो ना, इनकम टैक्स तो नहीं देते ना। तो इस शहर में इनकम टैक्स कौन दे रहा है? हर आदमी भत्ता दे रहा है नीचे से ऊपर तक। या अल्लाह मेरा भला बाकी सबका बुरा। अबे कैसे फकीर हो तुम? दुआ करो कि या अल्लाह सबका भला सबकी खैर। तो मैं क्या तेरे को शक्ल से बावला लगता हूं कि मैं सबकी खैर मांगता फिरूं? ये तो नफसा नफसी का दौर है भाई, अपनी अपनी करो। बड़े मतलबी इंसान हो तुम। यही तो मेरे पाकिस्तानी होने की पहचान है। या अल्लाह इस्लामाबाद में बंगला दे बाबा। जात के हो फकीर और मांग रहे हो बंगला, और वो भी इस्लामाबाद में। तो अपनी बिरादरी में रहना गुनाह तो नहीं है? क्या मकसद बिरादरी? वहां तो बड़े बड़े लोग रहते हैं बाबू। वो हमसे बड़े फकीर है, हम तो अपनों से मांगते हैं, वो तो गैरों से मांग के मुल्क चला रहे हैं। या अल्लाह खाने को चिकन ब्रूस दे अल्लाह। बिल्ली को छिचड़ों के खाब। चिकन ब्रूस तड़े। अबे ये सब चीजें हजम कर लेगा तू? मेरा आजमा बहुत अच्छा है, इस कौम का आजमा बहुत अच्छा। ये आधा मुल्क खा गए, तू चिकन टिक्के की बात कर रहा है? या अल्लाह घूमने के लिए पजीरो कार दे अल्लाह। अबे यार कोई अच्छी दुआ मांग, कह के या अल्लाह मुझे इज्जत दे। ये तू मांग। क्या मकसद? ये जिसके पास ना हो वो मांगे। मैं तो अल्लाह का फजल है, इज्जत में खुद कफील हूं। या अल्लाह 1000 का नोट दिला बाबा। ये दुनिया का पहला फकीर देखा है जो अजीब अजीब फरमाइशें कर रहा है। अबे तुझे तो अल्लाह के नाम पर 1 रुपया कोई नहीं देगा और तू 1000 रुपया मांग रहा है। 1 रुपया मुझे नहीं मिलेगा। हाँ? अल्लाह के नाम पे जब टीवी वाले हजारों रुपए साजिया खुशक पे खर्च कर सकते तो अल्लाह के नाम पे 1000 का नोट नहीं दे सकते ये लोग। अच्छा मुझसे तो एक पैसा नहीं मांगना, मेरे पास फूटी कोड़ी नहीं। चल भाग यहां से। तेरे पास कोई फूटी कोड़ी नहीं है? नहीं है। तो यहाँ क्या करता है? तो क्या करूं? मेरे साथ चल, शाम को 2000 दूंगा। तू तो शक्ल से शाही फकीर लगता है। मैं फिल्म का डायरेक्टर हूं, अब लोगों के सामने झोली फैलाता हुआ अच्छा लगूंगा? झोली मत फैला भाई। हा? ये कटोरा फैला। तेरी शिकायत करता हूं मैं एमडी से। या अल्लाह आदमी को तपा दिया बाबा। मैं एमडी से शिकायत करता हूं। अबे चल, एमडी की तड़ी किसी और। या अल्लाह, या अल्लाह मैं तो उठ जाऊंगा, तू तो क्रेन से उठेगा बाबा। या अल्लाह सबका भला सब ठीक है। ओ होश। हाँ शान। अरे रीमा बंगल, मैं कहती हूँ मुझसे तमीज से बात करो, समझो ना, वरना एक हाथ दूंगी ना मुंह पे। और ये डेले क्या दिखाते हो? नीचे करो आके। मैं होटल का बेरा हूँ, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं हूँ जो कुत्तों जैसा सलूक कर रही है मेरे साथ। मैं कहती हूँ मुझसे तड़ी से बात नहीं करना, वरना मुंह पे तेजाब फेंक दूंगी और आग भी लगा दूंगी। ये होटल है या बेंगलोर का स्टेडियम है? हैं? अगर जब तुम लोग बाउंड्री लाइन पे खड़े रहोगे तो लोग तो तुम्हें पत्थर मारेंगे। जब हर अच्छा प्लेयर बाउंड्री लाइन पे खड़ा होगा जब तो टीम हारेगी ना।
ये तो बेचारे अल्लाह भला करे मियाँ दाद का 2-4 केस पकड़ लिए बुढ़ापे में। वाह वाह। वरना टीम के साथ आज उसकी भी नाक कट रही होती। यानी कि तुम्हें जावेद शेख में बड़ा फख्र है। वैसे भी मुसलमानों में फरिश्ते बहुत कम पैदा होते हैं। कैसी बातें कर रहे हो तुम, कैसी बातें कर रहे हो? हैं? तमीज से बात करो मुझसे। क्यों, क्या तमीज से बात करूं? मैं क्या बेंगलोर वालों के माँ बाप को लेके भागूं? हैं? क्या हो गया? मैं कहती हूँ अपनी हद में रहा करो। क्यों, मैं क्या हद में रहूं? हाँ। तुम्हारी कौन सी हद है? क्या? अपनी हद में तू रहा कर। तुम अपनी हद में रहा करो, अपनी हद में रहा करो, समझो ना? बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग इतना हिंदुओं से नफरत क्यों करते हो? हिंदुओं से नफरत नहीं, हमें उन लोगों से नफरत है जो पाकिस्तान के खिलाफ है, जो मुसलमानों के खिलाफ है। हमें हिंदुओं से नफरत नहीं। अगर हिंदुओं से नफरत होती तो ये क्या श्रीलंका वाले सऊदीया में पैदा हुए? ये भी तो हिंदू है। इनको हमने कितनी इज्जत दी, इतनी इज्जत उनको घरों में नहीं मिली होगी। लाहौर वालों ने बेचारों ने अपना दिल खोल के उनके सामने रख दिया कि हाँ हम मेहमान नवाजे। अरे काफरो, तुम क्या जानो मेहमान नवाजी क्या होती है? अरे हमने अपने मुजाहिद बेंगलोर भेजे, तुमने उन पे पत्थर फेंके। अरे तुम खुदा के लिए अपना, तुम पता है क्या करो, अपना कुत्ता भी भेजोगे तो हम उसको दूध पिलाएंगे। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए दूध पत्ती चाय लाती हूँ। अबे मैं क्या तुझे शक्ल से काफरिस्तान लगता हूँ? मैं कहती हूँ अपनी औकात में रहा करो। मेरी औकात तो 3 से 6, तेरी क्या 9 से 12 है क्या? बदतमीजी ना मुझसे करना। अच्छा एक बात बताओ, आखिर तुम हिंदू लड़कियों को क्यों पसंद करते? हम शॉर्टकट रास्ते से कश्मीर तक पहुंचना चाहते हैं। नहीं, कश्मीर तो तुम आजाद नहीं करा सकते। कश्मीर का तो बहाना है, हम लोग सियाने हैं। असल में हम लोग श्री देवी के घर पहुंचना चाहते हैं। श्री देवी के घर पहुंच के क्या करोगे? हम उससे शादी करेंगे। शादी करके क्या फायदा? तो कम से कम जहेज में कश्मीर तो मिलेगा ना। और अगर 2 दिन के बाद तलाक दे दी तो हक मेहर में बंबई तो आएगा भाई। मैं कहती हूँ गरीबों के अमीरों के मुंह लगते हो। अमीरों के मुंह लगते हो। अरे इस वर्ल्ड कप में गरीबों ने अमीरों के मुंह पे थूका है। कैसे? ये श्रीलंका वाले ने ऑस्ट्रेलिया वालों को हराया। गरीब थे बेचारों के पास दाल रोटी नहीं थी। माय फ्रेंड ऐसे जलील हो गए जैसे ऑस्ट्रेलिया के तोते जाते हैं। लेकिन जीते तो श्रीलंका वाले ना, तुम क्यों खुश हो रहे हो? बदला लिया है उसने। हैं? श्रीलंका वालों ने हमारे दिल की प्यास बुझाई। जो हमारे मुंह उतरे हुए थे ना, यूं पूरा करो सट्टो हारी अच्छा जो सत्यानाश टीवी को। एक हमारा दोस्त है हाजी गफ्फार, उसकी मोटरसाइकिल थी, वो यूं जाता था, सट्टे के बाद वो यूं हो गया। पूरा दिया हाजी वकील यार, कमर में दर्द अच्छी। ऐसी हालत हो गई, क्या हुआ तुझे? क्या करे भाई, लगाई दो जो भाव नहीं, सत जो भाव की ना हो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अच्छा ये बताओ, मुझको ये बताओ, तुम ये रात को अपने कमरे में चीख क्यों रहते? मैंने बड़ा खतरनाक ख्वाब देखा कि तुम वर्ल्ड कप जीत गए। इतना जलील ख्वाब हम नहीं देख सकते। ये तो अब किस्मत में रह जावे, पता नहीं कब वर्ल्ड कप आवे। अब तो हम लोग रमी में ही रब कर जी सकते हैं। मैंने खतरनाक ख्वाब देखा। क्या? मैंने देखा कि 3 मुसलमान आदमी मर गए। हाँ। जिसमें 2 क्रिकेटर है, एक सच्चा मुसलमान है, मर के आसमान पे गया। फिर फरिश्ते उससे सवाल कर रहे हैं। हाँ। उसमें एक क्रिकेटर से पूछा कि भाई तेरे गुनाह भी बराबर है, तेरे सवाब भी बराबर है। हाँ। तेरे को जन्नत में जाना है कि दोजख में जाना है? तो पता है क्रिकेट के प्लेयर ने क्या बोला? क्या? जहाँ पिच अच्छी हो वहां खिलवा लो। दूसरे को पूछा तेरा यदि हिसाब में गुनाह बराबर है, सवाब ज्यादा है, हाँ। तेरे को पता है कहाँ डाले? तो उसने पता है क्या बोला? मैं तो अनफिट हूं, मेरे को बेंगलोर भेज दो। तीसरे को बुलाया, अरे यार तेरी लिस्ट में सारे सवाब है, आखिरी 5 मिनट में तूने क्या कर दिया? हाँ।
कहने मैंने सारी जिंदगी रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, आखिर में आके मैंने टीवी पे 9 बजे की खबरें पढ़ ली। हैं? तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये पेस बदला के कहाँ घूमते हो? फ्रॉड करता हूँ, फ्रॉड। क्यों लोगों से फ्रॉड करते हो? इसलिए कि आजकल के दौर में शरीफ आदमी की कोई इज्जत नहीं है, 2 नंबर के आदमी की वैल्यू है। लेकिन तुम चीटिंग कैसे करते हो? कोई आ रहा है, देख मैं कैसे चीटिंग करके तेरे को बताता हूँ। फिर कि चीटिंग किसको बोलते? तू जा। कहाँ? तू चुप जाओ। चुप जा। मैं जाऊँ जी? तू चली जा जी। चली जाऊँ जी। चली जा जी। फिटे मुँह काटा। यार ये कौन हो तुम? तो मैं पैरा ढूंढा था, ये तो गूंगा। क्या बात है भाई? तुम कौन हो यार? मैं गूंगा हूँ यार। अच्छा, मजबूर और परेशान लगता है। ठीक है, सीधा पकड़, सीधा। अबे ये क्या पार्ट टाइम का बहरा है? ये बेचारा गूंगा है, इसकी जेब में 2000 रुपए हैं। तुम शरीफ आदमी मालूम होते हो, इसके पास से 2000 रुपए ले लो और 200 रुपए दे दो ताकि ये होटल पे जाके खाना खा ले। इतनी बड़ी रकम ये संभाल नहीं सकता। बाद में 1800 रुपए इसको वापस कर देना। फिलहाल इसको खर्चे के लिए 200 रुपए दे दो ताकि ये होटल से खाना खा ले। लोग इसके साथ चीटिंग कर जाते हैं। ओ शरीफ आदमी मालूम देता है, इसके काम आना पड़ेगा। क्या हुआ? शुक्रिया भाई। तेरा नाम देगा। अच्छा। ये लो 20 रुपए। 200 बोले भाई। कितने यार? 2 2 अंडे तेरा बाप लगाएगा। अब किस किस्म का गूंगा है तू? अच्छा 200 रुपए चाहिए। अभी देता हूँ, ये लो 200 रुपए। ठीक है ना भाई, मैं तुम्हारे काम आया हूँ। कैसा किया फ्रॉड? इसको बोलते हैं फ्रॉड करना। 2000 रुपए दिए, 200 रुपए नकद लिए। ओ बेवकूफ बावले, फ्रॉड तो वो तुम्हारे साथ कर गया है। क्या हुआ? 2000 ले गया, 200 दे गया। तो वो 2000 नकली थे। तो ये कौन से असली है? इन पे भी तो ईद मुबारक लिखा हुआ है। अल्लाह बल्ले, अल्लाह बल्ले, अल्लाह बल्ले। शान भाई, कमरा नंबर 303 में सांप निकला है। कमरा नंबर 303 में सांप निकला है? हाँ। 3 कहाँ है? 3 कहाँ है? अल्लाह मुझे बेवकूफ समझता था, मैं उसका भी बाप हूँ। तभी तो मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ। हाँ, मशरी की औरत को इज्जत करनी चाहिए खाविंद की। कौन? बात सुनो। क्या है? मेरे पास 2000 रुपए शादी कर रही है। हैं? कैसी बातें कर रहे हो? तेरे पास 1000 का खुला होगा? नहीं। दे दे, देख कहीं से चेक कर ले होटल में से। बोला ना नहीं है। एक कहीं से दे दे। ठीक है, अगर जरूरत है तो मैं ला दूंगी। 1000 रुपए। ठीक है, लाओ। ओ बावले, ये मेरे साथ भी तुम चीटिंग कर रहे हो? मुझको भी नकली दे रहे हो? सियाणी है भाई। सियाणी है भाई। कैसा बेवकूफ बनाया, मानती है ना उसको? ठीक है, मैं तुम्हें मानती हूँ, मैं तुम्हें कबूल करती हूँ कि तुम चीटर हो। कबूल करती है ना? हाँ। फिर तो कादी को बुला के लाऊं? मेरा अभी शादी वादी का मूड नहीं है। फिर निकाह कर ले। हैं? शादी तुम बाद तो में मुझको बहुत ही कोई टीटी नस्ल के लगते हो। हाँ, मैं जावे शेख पे गया हूँ। क्या बकवास करती हो? तुमने मुझे ठीक बोला। हाँ? तुम जानती है कौन हूँ मैं? कौन हो? मुझे पता है, तुम प्रिंस हो।
प्रिंस हो तू, प्रिंस को इस तरह बोल लिए कैप्रिन लिख रहा है। तुम नहीं मुझको जानते। कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं जानते। कौन है? तुम नहीं जानते? अरे मेरा नाम है रीमा पंगड़। कितने फखर से बंगन बोली है। अगर ये टेलीफोन ऑपरेटर होती तो लेडी डायना होती। पंगन है तू? हाँ। पंगन है? हाँ। तो मेरे कमरे में सफाई करने क्यों नहीं आती? मैं इतना कचरा करके रखता हूँ। कचरा तो बाहर घूम रहा होता है। क्या बकवास है, तुम्हें नहीं पता मैं रीमा कि मैं किस चक्कर में इस होटल में रह रहा हूँ? मैं तुम्हारी चक्कर में इस होटल में रह रहा हूँ, वरना मेरी तो अपनी 2000 गज की झुग्गी है। हैं? हाँ, मैं सारी दुनिया में मशहूर करा चुका हूँ कि रीमा मेरी मोहब्बत है। सारी दुनिया समझती है वो वाली रीमा, उन्हें क्या पता ये रीमा। देख तू आज मेरे प्यार का इकरार कर ले, तू मुझे कबूल कर ले, लेकिन ये सारी दुनिया तुझे पता है क्या कहेगी। ये गधा किसका भाई? कौन सा गधा? ये नहीं, वो बाहर जो गधा बंधा हुआ है मेरी साइकिल से, वो किसका गधा है यार? ये जाके गधे के बाप से पूछो। तो जब ही तो तुझसे पूछ रहा हूँ यार। क्या बकवास है। अरे शर्म करो यार, अपनी औलाद को इस तरह साइकिलों से बांधते फिरते हो यार। औलाद? हैं? तुमने मुझको बताया नहीं कि तुम शादीशुदा हो? ओ, क्या बकवास है। ये मेरे दुश्मन है, तेरा मेरा मिलाप नहीं होना चाहते। मैं कहता हूँ तू आखिरी दफा कबूल कर ले, वरना दुनिया क्या कहेगी। ये गधा किसका है? तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझको ये नहीं बताया कि तुम्हारे बच्चे भी हैं। तू किनकी बातों में आ रही है? ये मेरे दुश्मन है। तेरी मेरी मोहब्बत को देख, मैं सारे होटल में मशहूर करा चुका हूँ कि रीमा मेरी मोहब्बत है। आराम से आराम से। देख रीमा तू मेरी मोहब्बत है, आज तू कबूल कर ले, वरना ये सारे होटल वाले क्या कहेंगे। ये गधा किसका है? जाके अपने घर वालों से पूछ। भाई मैंने घर वालों से पूछा था, वो कह रहे हैं ये हमारी नस्ल का नहीं है, ये किसी कुत्ती नस्ल का है। के बारे में बड़ी मालूमात है, तू गधों की दाई है। सुनो, इधर आओ, इधर आओ। ये तुम बाप बेटों की नस्ल में फर्क है क्या? नहीं बड़ा। मैं क्या समझ रही है, मैंने तुझे 2 लत्तियां मारी हैं। आराम से बैठा करो। देख देख देख, ये सारे होटल वाले मेरे खिलाफ हैं। तू फिर कबूल कर ले, वरना वो फिर आके कहेगा। आप कमरा नंबर 13 में चल सकते हैं? अब ये कहां से आ गया? कमरा नंबर में 13 में मैं क्यों चलूं? वहां सांप निकला है। मैं क्या सांप की बोली बोलता हूँ? बोली नहीं करवानी आपका और उसका झगड़ा करवाना है। तुमने इसे क्या समझ रखा है? अब तुम लोगों को देख लूं मैं। तू मेरी मोहब्बत है, मैं कह रहा हूं तू आज कबूल कर ले, वरना मैं कपड़े फाड़ दूंगा और दुनिया भर में कहता फिरूंगा। भाई हाँ भाई, एक गधा देना। एक ही बहुत है। देख लिया तू देख, मैं इनको सड़ाऊंगा। तू मेरी मोहब्बत है, तू कबूल कर ले। आज मैं तुझे फिर कहता हूँ, क्या? गधा किसका है? मैं खुद ही बताऊं। नहीं। एक मिनट। नहीं, गधा पूरा बनूंगा। हैं? 1 मिनट में बाल्टी में घास लेकर आती। बाल्टी में न ला, अपना नाम घास रख ले। आराम से बैठो। देखो, मुझे यकीन हो गया है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं शान से प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारी बातें सुन के मुझे महसूस हुआ है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और मैं आज अपने दिल की बात कह ही देना चाहती हूँ। ये गधा किसका है? किसी का भी है, अपने घर ले जाके बांध ले। क्या कहा तुमने? क्या बकवास है। तू भी मुझे यही समझ रही है, वो भी मुझे यही कह रहे। अब मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा, अब मैं सिर्फ गाऊंगा और तू खुद अपने दिल से कहेगी। 1
सकती। अरे देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि मैं एमडी से जाके शिकायत करूंगा उनकी। आपने तो कहा था कि हम 5 स्टार होटल में रहेंगे। अरे बाबू, 5 स्टार होटल में तो जाना था, लेकिन वर्ल्ड कप की वजह से किसी होटल में कोई कमरा खाली नहीं मिला। ये होटल है या चिड़ियाघर? अच्छा, तुम एक काम करो कि बाहर मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, तुम जरा शहर का चक्कर लगा के आओ, इतनी देर में सीन तैयार है, शूटिंग शुरू करता हूँ। चलो ठीक। ओ डैडी, मेरी बात सुने। हाँ? मैं स्टूडियो जा रही हूँ, जरा लेट आऊंगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, ओके बाय। अब सीन ये है, ये होटल है या मजाक है? अरे कोई है? अरे सर, आप चले, कमरा नंबर 13 में सांप निकल आया है? मुझे सांप को डराना है। मुझे एक बात बताओ, हाँ? कि ये होटल है या मजाक है? क्या बात है? क्या हुआ? क्या सर, कोई प्रॉब्लम? सर गया भाड़ में। तुम कब जा रहे हो? मैं तो बड़ी तारीफ सुन के आया था लाहौर से कि बहुत अच्छा होटल है, बड़ी अच्छी सर्विस, बिल्कुल बेकार सर्विस है यार। सर बहुत अच्छी सर्विस है हमारी, पीआईए के बाद हमारी होटल की सर्विस मशहूर है। अबे ये खास सर्विस है? खास सर्विस है तुमसे? है? तुमसे मंगवाओ चाय तो ले आते हो कहवा, तुमसे मंगवाओ ठंडा तो ले आते हो डंडा, तुमसे मंगवाओ नाश्ता लेके आ जाओ तो लंच। ये सर्विस है, बेकार सर्विस। सर क्या प्रॉब्लम क्या है आपको सर? अच्छा ये एक बात बताओ कि ये मेरे कमरे के बाथरूम में पानी 2 दिन से क्यों नहीं आ रहा? वो असल में टांकी में चूहा मर गया है ना, छत की टांकी में चूहा मर गया, 6 हफ्ते से बंद पड़ी है वो। जब पानी बंद है तो आदमी नहाएगा कहां से? तो मुझे कह देते, मैं मस्जिद से 2 बाल्टी भर के ले आता। और वो मेरे कमरे का टेलीफोन के तार किसने काटे? वो आपसे पहले एक आदमी वहां रहता था ना, उसने होटल का बिल नहीं दिया तो हमने उसके तार काट दिए। अरे भाई, बिल तो उसने नहीं दिया, तार मेरे क्यों काट दिए? दूसरी ये बात है कि वो जो टीवी पड़ा हुआ है वो भी स्टार्ट नहीं होता। वो टीवी कहाँ है? उसका तो पिक्चर ट्यूब खराब है ना, उसको तो हमने रेडियो बनाया, खबरें देता है वो। और वो तुम्हारा जो एसी लगा हुआ है वो भी स्टार्ट नहीं होता। वो ऐसी ऐसे ही है, वो असल में सर्दियों में स्टार्ट होता है। क्या मकसद सर्दियों में? उसका कंप्रेसर खराब हो गया ना, मैंने निकाल के उस पर हीटर डाल दिया है। और तो और कयामत की निशानियां कि मेरे पलंग, जो मेरा सोने का बेड है, उसके पाए तक नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर, आप सो रहे थे, मैंने खुद उस पाए के नीचे पाए हटा के 2 ईंटें रखी हैं। 2 ईंटें रखी हैं तुमने? वाह 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 वाह, 2 ईंटें रखी। और क्या प्रॉब्लम है आपको कमरे में? प्रॉब्लम? हाँ। एक वो जो मेरे कमरे में फ्रिज पड़ा हुआ है वो भी ठंडा नहीं होता। वो फ्रिज कहाँ है? और क्या है? वो तो कबाड़ है, उसमें लोग कपड़े रखते हैं। लेकिन तुम लोगों ने तो बड़े 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 हरफों में लिखा हुआ है फ्रिज। वो तो ग्राहक की मर्जी है, पानी ठंडा करे या कपड़े रखे उसमें करे तो। और बहुत दूसरा, ये मुझे एक बात बताओ यार कि वो मेरे कमरे का गटर 2 दिन से बंद है, क्या उसे भी मैं खुद साफ करूं? अपना काम करने में बुराई क्या है? मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा एमडी के साथ। अबे करिया किसी और को इतना टकले, हम लोग नहीं जाते, हम लोग। मैं शिकायत करूंगा तुम्हारे मैनेजर से और उसे कहूंगा। क्या क्या कहेंगे आप? मैं कहूंगा, और जब मैं कहूंगा तो पता है वो तुझे अंदर आकर क्या कहेगा? क्या क्या कहेगा? ये गधा किसका है यार? ये गधा किसका है भाई? कौन सा गधा? ये वाला नहीं, बाहर वाला पूछ रहा हूँ यार। वो गधा किसका है जो मेरी साइकिल से बंधा हुआ है? वो जो नो पार्किंग पे बना हुआ है? हाँ हाँ, वो तो मेरा गधा है, वो मैं शूटिंग के लिए लाया हूँ। अरे यार, तो मेरी साइकिल से क्यों बांध दिया यार? यार शूटिंग के लिए लाया हूँ उसे। आपकी शूटिंग में जानवर भी काम कर रहे हैं? हाँ, मेरी फिल्म में हर किस्म का जानवर काम करेगा। नहीं नहीं, मैं मेहमान अदाकार हूँ भाई। तो आपकी फिल्म में सारे किस्म के जानवर हैं? मेरी फिल्म में हर किस्म का जानवर रोल करेगा। तो इस फिल्म में फिर आपका तो मेन रोल होगा। क्या मकसद? अबे मैं डायरेक्टर हूँ, मैं फिल्म में कैरेक्टर नहीं कर सकता। हाँ, ये किरदार नहीं करेंगे, फिर ये सिर्फ लोमड़ी की जगह आएंगे। भाई ये गधा क्या होगा इसका भाई? क्या यार वो गधा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, वो शूटिंग के लिए लाया हूँ, जिससे शूटिंग होगी मैं उसका काम करके फारग कर दूंगा उसे। ऐसी बातें कर रहे हैं? आप चले जाके वो गटर आगे सफाई साफ कर दो, अंदर आके। गटर जाके तुम खुद साफ करो। पैसे देता हूँ, पैसे देता, गटर खोलने देता, जा भाई तू अपना काम कर। हाँ सुनो, ये गधे का क्या होगा जो बाहर बंधा हुआ यार? तो गधे को जाके बोलो हट जाओ। गधे को बोलूं हट जाओ? हाँ हट जाओ। ठीक है, हट गया ये तो है। भाई तुम जाओ यार, अपना काम करो।
मेरे को काम करने दो यार। क्या काम करने दो? मेरे से काम मेरे को काम कोई बता दो। चौकीदार। हेलो वकार। आओ, मेरी लांडी की लोकल आ गई। मैं तुम्हारी एमडी से शिकायत कर दूंगी। एमडी क्या कर लेगा मेरा भाई? हैं? आओ चलो पान खा के आते हैं, पीआईडीसी तंबाकू वाला। तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं है? थी, सब सैलाब में बह गई। तुम कैसे बच गए? मैं सैलाब की पहले इत्तला हो गई थी, मैं पेड़ पे चढ़ गया था। मैं पेड़ पे चढ़ा, सैलाब मेरे सामने से गुजरा है, लोग उसमें बहते हुए जा रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं बचाओ बचाओ। मैंने कहा जाओ जाओ। सैलाब ने खुद मुझसे कहा आओ तुझे घुमा के लाओ। मैंने कहा चल चल अपना काम कर। अरे शुक्र करो कि सैलाब आया था तो तुम यहाँ आ गए, और अगर आता तूफान तो फिर कहाँ जाते? तूफान आता तो तेरे सहन में जाके गिरता। सहन में तो अब्बा बैठते। हाँ तो तेरा अब्बा गंजा है ना, मैं तेरे अब्बा के सर पे गिरता, लोग कहते आसमान से गिरा नारियल में अटका। आप बड़े ये हैं। तो तू भी तो बड़ी वो है। तुम्हें क्या पता, मैं सबसे छुप छुप के तुमसे प्यार करती हूँ। छुप छुप के क्यों? ताकि किसी को एतराज ना हो ना। एतराज किस बात का? अब मैं तुझसे इतना भी छोटा नहीं हूँ। क्या? देख, प्यार तो मैं भी तुझसे करता हूँ, कितने तोहफे तेरे लिए लेके आता हूँ, तुझे क्या पता? कहाँ है वो तोहफे? सारे तोहफे यहाँ की लड़कियां छीन लेती हैं मुझसे, स्टाफ की। कौन छीन लेती है? तो कल मैं तेरे लिए लेके आया एक तोहफा इतना अच्छा, उस भंगर ने छीन लिया मुझसे। क्या लाए थे आप? एक सेर आटा। मान से बात सुन, आज जो तेरे लिए लाया हूं मैं चीज ना, तू क्या समझती है? यकीन कर तेरे लिए लव लेटर लिखवा के लाया हूँ। सच? लव लेटर भी किससे लिखवाया मैंने? किससे? खुद नहीं लिखा है, जिसने वो गाना लिखा है ना हम जीतेंगे, उससे लिखवा के लाया हूँ। क्यों? तुम्हें मुझ पे शक है? शक नहीं, माफ करना, ये धोबी की रसीद निकल आई। क्या चीज है ये? देख, ये ले। ये तो पाना है। पाना? नाना, ये नाना है, पार्टी कर, नाना पार्टी कर। नहीं नहीं ये नहीं। कहाँ गई कमबख्त मारी, कहाँ गई? कौन? तुम्हारी अम्मा? मेरी अम्मा के जेब में होगी? हाँ ये रही अंगूठी, ये ले, सोने की अंगूठी तेरे लिए लेके आया हूँ। ये सोने की तो नहीं लगती। तो क्या जागने की है? शरीर कहेंगे। तू भी तो शरीर नहीं है। देख तू ये क्या, एक बात सुन ले गौर से, तेरे अलावा इस दुनिया की तमाम लड़कियां जितनी भी हैं सब मेरी माँ बहन है, सिर्फ तू है और तेरे अलावा दुनिया की सारी लड़कियां माँ बहन है। तुम्हारे अलावा दुनिया की सारी लड़की माँ बहन है मेरी। तुम्हारे अलावा दुनिया की सारी लड़कियां माँ बहन है। आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारे अलावा दुनिया की सारी लड़कियां माँ बहन। ये मेरा सियासी बयान है। अच्छा सुनो, मेरा कोई फोन तो नहीं आया? आप फिक्र क्यों करती हैं? आफ्ताब का फोन आ जाएगा। आफ्ताब का फोन नहीं आएगा, ये बात लिख लो मेरी तरफ से, चीटर एक नंबर का वो। ये आप कैसे कह सकते? अच्छा, मुझसे ज्यादा आफ्ताब को कौन जानता है? उसके घर वाले मुझसे ज्यादा नहीं जानते उसको। अरे उसका तो वतीरा ही यही है, लड़कियों को बहला फुसला के शादी का बहाना करके लाता है और यहाँ आके उसके जेवरात और पैसा लेके भाग जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ, तुम जाओ अपने बीवी अपने घर जाओ, शाबाश। अब मैं किस मुंह से अपने घर जाऊंगी? ये मुंह ले जाओ, लोग डरेंगे तो सही लेकिन ले जाओ, शायद काम चल जाए। ये मुंह मत लेके जाना वरना जूते पड़ेंगे। मेरा मुंह है कि छिपकली है, जूते पड़ेंगे। जाओ बीवी जाओ। अब मैं बिल्कुल घर नहीं जा सकती। तो मेरे घर चली जाओ। हाँ हाँ, इनके घर चली जाओ, ये तुम्हें अपनी बहनों की तरह रखेंगे। किसने कहा? किसने कहा? आपने कहा था, और आपने ये भी कहा था कि जोया की शक्ल मेरी बहन से मिलती है। मैंने कहा था? जी मैंने कहा था? जी। तो मैं तो झूठा हूँ एक नंबर का, मेरी बातों में क्यों आती हो? मैंने नहीं कहा। मैंने देखिए आप इनके घर चली जाइए, इनके घर के बाहर लिखा हुआ है अपना घर। अपना घर? उस आफ्ताब के लिए मैंने अपना घर बार, अपने माँ बाप सब कुछ तो छोड़ दिया, यहाँ तक कि मैंने उसे अपने जेवरात भी दे दिए। देखो बीवी, कहे हुए जेवरात
दोबारा वापस आ सकते हैं, लेकिन औरत की गई हुई इज्जत दोबारा वापस नहीं आ सकती। और एक बात और गौर से सुन लो, दुनिया का कोई हीरा, कोई पत्थर इतना कीमती नहीं जितना एक लड़की का पाकीज़ा किरदार। जाओ अपने घर जाओ बीवी, शाबाश। मैं किस तरह जाऊं? अच्छा एक काम करो, तुम यहीं रुक जाओ, मैं एमडी से बात करूंगा और यहां तुम्हें एक दुकान दिलवा दूंगा, तुम वहां पर अपनी बुटीक खोल लेना और बुटीक खोल लो, मजे से कबूतर बेचो। क्या बुटीक में कबूतर? कबूतर बुटीक में क्या बिकता है? कपड़े। कपड़े बेचो कपड़े बेचो, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। किसको कहा भैया? किसको कहा भैया तुमने? किसको कहा भैया? मुझको भैया कहा तो भाईजान नहीं कह सकती, सिर्फ भैया कह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, आज मैं बहुत खुश हूँ भाईजान। आप क्यों रो रहे हैं? रोना क्या, अब जिम्मेदारी बढ़ गई है मेरी। कैसे? जिसकी इतनी खूबसूरत बहनों हो उसकी तो रातों की नींद हराम हो जाती है।